हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। तो आज मेरे पास बहुत ही बढ़िया जो है पोस्ट का इंफॉर्मेशन आपके लिए है, जो कि आया है इंडियन नेवी की तरफ से। और इस पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। जो भी पोस्ट का डिटेल रहने वाला है, वैकेंसी रहने वाला है, उसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, दैट इज ज्वाइन indiannavy.gov.in। ठीक है, इनकी इस वेबसाइट पे मैं अवेलेबल हूँ। चलिए हम इनके होम पेज पे चलते हैं। सबसे पहले तो होम पेज आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा और इनकी ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। आप भी खुद भी जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इंडियन नेवी भी डालेंगे तो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एसएससी ऑफिसर के लिए जो है फिलहाल में एक तरीके से रिक्रूटमेंट रिलीज किया है। ऑल्दो ये हर साल जो है ये रिक्रूटमेंट रिलीज करते हैं और इस रिक्रूटमेंट से जो है अगर आप चाहें तो इंडियन नेवी के साथ जुड़ सकते हैं। जनरली क्या होता है कि इंडियन नेवी के साथ जो ये जो पोस्ट रिलीज की गई है, इस पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है वो इंडियन नेवी के साथ जो है लगभग 14 टू 15 ईयर्स के लिए जुड़ता है। ठीक है, जिन पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रहा है उस पोस्ट के बेसिस पे जो है आपको 14 से 15 साल तक जो है इंडियन नेवी के साथ काम करने को मिलेगा। सैलरी यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा रखा गया है। सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करते हैं तो डायरेक्टली आपकी डिग्री के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन यस, इंटरव्यू भी लिया जाएगा और मेडिकल भी लिया जाएगा। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना भी जरूरी है, मेडिकल क्लियर करना भी जरूरी है। कोई एप्लीकेशन फी इन्होंने नहीं मेंशन की है। और साथ ही साथ जो है जो डिग्री मेंशन की है उसमें बीटेक, बीएससी, एमएससी, इसके अलावा जो है दैट इज कॉमर्स के स्टूडेंट, वैरायटी ऑफ इन्होंने जो है डिसिप्लिन मेंशन किया है। तो एक तरीके से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इनके द्वारा जो पोस्ट दिया गया है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बशर्ते अगर आपका सपना है कि आप इंडियन नेवी में काम करना चाहते हैं तो आप जो है इन सारे पोस्ट का एक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो पोस्ट है इसकी क्या डिटेल रहने वाली है, सब चीजों को समझते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल रहने वाले हैं वो एक तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। देखिए, पहले मैं आपको बता ही देती हूँ हमेशा की तरह, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने पे आपके पास ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। इसके द्वारा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल पे दी जाने वाली सारी जानकारी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जो है आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपके पास जो है बहुत से ऑप्शन यहाँ पे चले जाएंगे। दैट इज न्यूज सेक्शन में आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एसएससी एंट्री जैन 2026 का यहाँ पे मेंशन किया है। और ये मतलब कि जो इनका कोर्स है ना वो जनवरी 2026 से शुरू होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है ये पिछले साल की है, जो कि क्लोज्ड हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक और पेज ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो रहने वाली है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 7 फरवरी 2025 से शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके इसको डिटेल में हम समझ लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट जो है डाउनलोड हो गया। चलिए वन बाय वन हम इसको देखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात बता दूं मैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8 फरवरी से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 25 फरवरी 2025। ठीक है, और ये इंडियन नेवी से पोस्ट आया है। दैट इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, यानी एसएससी ऑफिसर्स के लिए ये पोस्ट है। और ये रहने वाला है फॉर द सेशन जनवरी 2026। ठीक है, क्योंकि आपको जो है एक मतलब कि आपका जो कोर्स होगा वो जनवरी 2026 से शुरू होगा, आपकी ट्रेनिंग भी होगी और आपका मेडिकल भी होगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका मेडिकल जो टेस्ट होगा ना, उस मेडिकल टेस्ट को क्लियर करना काफी जरूरी है। अगर आपका सब कुछ ठीक है लेकिन आप मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो आपको जो है एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेटर होगा कि इनके मेडिकल टेस्ट की जो क्राइटेरिया है ना वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मेंशन है। तो पहले आप उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हो कि आप बाकी सब चीजों को क्वालिफाई कर जाए और मेडिकल टेस्ट में रिजेक्शन हो जाए तो वो थोड़ा ज्यादा गिल्ट देता है। तो बेटर होगा कि पहले आप मेडिकल टेस्ट का पूरा क्राइटेरिया देख लीजिए, क्या क्या उन्होंने मेंशन किया है, क्या वो सारे मेडिकल टेस्ट जो है आप क्लियर कर पाएंगे, वो सब देख लीजिए। उसके बाद जो है आप आगे के प्रोसेस को एक तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अनमैरिड वुमेन एंड अनमैरिड मेन को जो है इनवाइट किया गया है। अगर आपकी शादी हो रखी है या फिर इस बीच में होने वाली है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। और अगर ऐसा कुछ देखा जाता है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर इन केस आप मैरिड होने के बावजूद भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। पोस्ट का नाम है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और कोर्स जो है जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा, नेवल एकेडमी एजीमाला केरला में। ठीक है, तो पोस्टिंग भी जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका केरला में ही रहने वाला है।
चलिए अब ब्रांचेस के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। वन बाय वन देखते हैं हम। ओके, तो पहला जो इन्होंने ब्रांच या कैडरे मेंशन किया है दैट इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच मेंशन किया है, या हाइड्रो कैडरे आप कह सकते हो। इसके लिए इन्होंने मांगा है दैट इज बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन। आपका बीई है या बीटेक है किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। वैकेंसी इसमें 60 रखी गई है। जेंडर इसमें मेल एंड मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे 2 वैकेंसी है इन हाइड्रो फॉर वुमेन, ठीक है। और आपका एज लिमिट बोला गया है कि आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आ रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे ब्रांच है दैट इज पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इनके लिए यानी इन तीनों पोस्ट के लिए जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो है बीई बीटेक एनी डिसिप्लिन में विद 60% मार्क्स, और साथ ही साथ आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए दैट इज इन क्लास 10th एंड 12th, एंड मिनिमम 60% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए दैट इज इन क्लास 10th एंड 12th, ठीक है। इसमें जो है पायलट के लिए 26 वैकेंसी है, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए 22 वैकेंसी है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 18 वैकेंसी है। अब इसमें आप देख सकते हैं मेन एंड वुमेन दोनों के लिए पोस्ट है। पढ़ सकते हैं आप कि कितनी पोस्ट जो है, दैट इज स्टार्टिंग के 2 पोस्ट में जो है 5 सीट है सिर्फ वुमेन के लिए, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में दोनों के लिए मतलब इक्वल ही रखा गया है अपॉर्चुनिटी। अगेन जो एज लिमिट है वो बाकी स्टार्टिंग के 2 पोस्ट के लिए बोला गया है कि आपका 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए बोला है 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर यहाँ पे ब्रांच आता है लॉजिस्टिक, जिसके लिए आपका मांगा है बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास, या फिर आपके पास एमबीए हो फर्स्ट क्लास में, या आपके पास बीएससी हो, बीकॉम हो, या बीएससी आईटी हो फर्स्ट क्लास के साथ, अलॉन्ग विथ पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनमें से किसी में भी आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, या फिर आपके पास एमसीए हो या एमएससी हो आईटी में विथ फर्स्ट क्लास। इसकी टोटल वैकेंसी 28 दी गई है, मेन एंड वुमेन दोनों ही एलिजिबल है इसके लिए। और 2 जनवरी 2001 से लेके 2006 तक 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए देख लेते हैं दैट इज 60% मार्क्स इन एमएससी जो कि मैथ्स या ऑपरेशनल रिसर्च से हो सकता है, विथ फिजिक्स इन बीएससी होना चाहिए आपका, या फिर 60% मार्क्स इन एमएससी फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ्स इन बीएससी होना चाहिए, या फिर आपका 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री विथ फिजिक्स इन बीएससी होना चाहिए, या फिर बीई बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर बीई बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर 60% मार्क्स इन एमटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एमटेक इन थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मशीन डिजाइन, या फिर एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या वीएलएसआई या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक आपका अगर दैट इज डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 7 पोस्ट, और साथ ही साथ मतलब कि अगर इस डिग्री के साथ हो आप तो यहाँ पे 7 वैकेंसी है, और इस नीचे वाली डिग्री के साथ है तो 8 वैकेंसी है, ठीक है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस ईयर से लेकर किस ईयर के बीच में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पोस्ट को देख लेते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात बोली गई, नोट दैट द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन एंट्री मस्ट have scored minimum 60% marks in class 10th and 12th and minimum 60% marks in English in class 10th and 12th, ठीक है। तो अगर आप ये एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपका मिनिमम 60% मार्क्स जो है क्लास 10th और 12th में होना चाहिए, और इंग्लिश में भी जो आपने क्लास 10th और 12th में पढ़ा होगा उसमें भी 60% मार्क्स अलग से चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे डिपार्टमेंट आता है दैट इज योर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आता है, जिसमें आपसे बीई बीटेक मांगा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन फॉलोइंग स्ट्रीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज स्ट्रीम के मामले में अगर बात करते हैं, रुकिए थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं इसको। ओके, यहाँ पे बोला है इन्होंने मैकेनिकल एंड या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मेरीन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, दैट इज मैकेनोट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। फाइन।
तो ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 38 दे के रखा है। मैक्सिमम 8 वैकेंसी वुमेन के लिए है, बाकी सब मेन के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी जो है एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो आपका बीई बीटेक हो सकता है 60% मार्क्स के साथ, दैट इज इन दिस ब्रांच या फिर दिस ब्रांच में, ठीक है। 45 मैक्सिमम वैकेंसी है, 9 वैकेंसी जो है वुमेन के लिए, बाकी सब मेन के लिए है। ये आपका एज लिमिट रहने वाला है। नेवल कंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसमें भी बीई बीटेक मांगा है 60% मार्क्स के साथ, या तो इन सारे ब्रांच में या फिर इस ब्रांच में, जो कि आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। मैक्सिमम सीट यहाँ पे 18 दी गई है, ठीक है। और आप एज लिमिट भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए हैं, एक बार इसको आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातें बोली गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आप मर्चेंट नेवी के पर्सनल हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे जो है कुछ छूट रखी गई है, तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। या फिर अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो उस केस में भी आपको 5% का रिलैक्सेशन कट ऑफ मार्क्स में दिया जा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो मोर और लेस अगर हम ये बात को समझें तो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है अलग अलग डिसिप्लिन में, जो कि मेंशन कुछ खास किया नहीं है, लेकिन जहां पे जरूरी है वहां पे मेंशन किया है। और आपका जो है 60% एग्रीगेट होना चाहिए। ध्यान रहे अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जो भी इन्होंने डिग्री मांगा है, और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। और मेडिकल रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विजिट करना है, जो कि मैंने शुरुआत में आपको शो किया। टेनर ऑफ कमीशन, यानी ये जो नौकरी है आपकी, ये जो जॉब है, ये कितने लंबे टाइम के लिए रहेगा। तो बोला है कि दी सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 12 ईयर्स एक्सटेंडेबल बाई मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। तो इनकी जो जॉब होती है, जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इन्होंने निकाला है ना, उस पोस्ट पे मैक्स टू मैक्स वही जैसे मैंने कहा 14 से 15 साल के लिए होती है। अब यहाँ पे इनका देखा जाए तो जैसे कि मेंशन है 12 ईयर का जॉब है, और 2 साल जो है दैट इज एक्सटेंड किया जा सकता है, सब्जेक्टेड टू अ सर्विस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ कैंडिडेट्स। और वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो कैसे रहने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो भी आप डिग्री एक तरीके से क्वालिफाइंग डिग्री का डिटेल्स एक तरीके से जो सबमिट करोगे, उसके बेसिस पे जो है मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही डाल रखा है, तो आप जो है एक तरीके से इनका वेबसाइट पे विजिट करके नॉर्मलाइजेशन पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। बीई बीटेक के जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उनका उनका अगर फाइनल ईयर चल रहा है तो उस केस में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के स्टूडेंट हैं, चाहे एमएससी हो, एमसीए हो, एमबीए हो या एमटेक हो, तो आपका अगर फाइनल ईयर चल रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्रीगेट मार्क्स की बात की है, तो उसको भी जो है एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। दैट इज फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स बाय सेंडिंग एन ईमेल एट द एड्रेस, ये पूरा ईमेल आईडी दिया है। कैंडिडेट्स फेलिंग टू मीट द क्राइटेरिया विल नॉट बी परमिटेड टू ज्वाइन दी एकेडमी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली है कि आपको जो अपना फाइनल सबमिशन है वो मतलब कि अगर आप ऑनगोइंग स्टूडेंट भी है ना, मतलब ऑनगोइंग आपका कोर्स चल रहा है, तो उस केस में भी आपको इनके वेबसाइट जो इन्होंने जो जीमेल आईडी दी है वहां पे जो है जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपका क्वालिफाइंग डिग्री, तो वहां पे आपको सबमिट कर देना है। और उसमें भी जो है आपका 60% मार्क्स रहना चाहिए, यानी जो इन्होंने क्राइटेरिया डाला है वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग का इंफॉर्मेशन है वो जो है ये आपको ईमेल या एसएमएस के द्वारा देंगे, जो मेल आईडी या फिर जो फोन नंबर आप देंगे, ठीक है। और कहाँ पे आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जहां पे भी आपका इंटरव्यू होगा उसके बारे में जो है मेल या एसएमएस के द्वारा ही आपको बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जिस भी सिटी में आपका इंटरव्यू होगा आप उस सिटी को चेंज नहीं करवा सकते हैं। और इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए एसी 3 टायर का जो है किराया ऑब्वियसली आपको दे देंगे, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको जो है यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा। मेक श्योर जो फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी होगी ना, वो इस बेसिस पे होगी कि आपका इंटरव्यू कैसा गया और आपने जो है मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया या नहीं क्वालिफाई किया। तो इसलिए जो है आपको मेडिकल टेस्ट का जो भी लिस्ट है एक बार देखना जरूरी है। ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, तो बोला है कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो आपको जो है सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे जो है इंडक्ट किया जाएगा, रैंक आपका वही रहेगा एट दी एजीमाला पोस्ट रिपोर्टिंग, ठीक है। सब्जेक्ट टू क्लियरिंग द इंडक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर इंडक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इन दैट केस जो है आपको सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे रखा जाएगा एट आईएनए एजीमाला पोस्ट रिपोर्टिंग।
इसके अलावा जैसे बोला है ओनली अनमैरिड कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही कंसिडर किए जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड जो है आपका कुछ केस में जो है 3 साल का है और कुछ केस में 2 साल का है, तो इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं पे एंड अलावेंस का। तो इनिशियल ग्रॉस सैलरी जो है सब लेफ्टिनेंट का वो स्टार्ट होता है 1,10,000 से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पर मंथ अलॉन्ग दी अदर अलावेंस, और इसमें जो है और भी अलावेंस ऐड होंगे, तो आपको पता है कि ये सैलरी जो है बढ़कर और ज्यादा हो जाएगी। बाकी फर्दर डिटेल के लिए, सैलरी की और डिटेल के लिए आप जो है इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए हाउ टू अप्लाई बोला है, तो आपको जो है रजिस्टर करना है इनकी इसी वेबसाइट पे जो कि मैंने शुरुआत में आपको दिखाया, और ये सारे के सारे डिटेल्स को आपको फॉर्म में फिलअप करना होगा। तो देखिए ये पीडीएफ बहुत लंबा नहीं है, 2 पेज का है। तो अगर आप सीरियसली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन दैट केस जो है आप एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया। एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद जो है आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी टाइप की फी या अलग से रिटर्न एग्जाम के बारे में इन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया है। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है इस पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आई थिंक हमने ओवरऑल कवर कर लिए हैं, बट फिर भी अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो एक बार तो आपको ये पीडीएफ अच्छे से जरूर रीड करना होगा, ठीक है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे जो क्यूआर कोड देके रखा है उसको भी आप स्कैन करके जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग द इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर पोस्ट के। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस मौके का फायदा जरूर उठा लीजिएगा। तो इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।